शहद लेकर आओ, सत्तू लेकर आओ, अपने भाइयों की ज़ियाफत के लिए कुछ सामान लाओ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर निकले, अपनी ज़िरा को उठाया, अपने कांधे पर रखा, बाजार की तरफ जाने का कसद किया। आगे से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आ गए। बारुल मुहीत के अंदर भी ये बात मौजूद है और बहुत सी कुतुबे आल तशय्यो के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मजमू ज़वाइद में ये बात मौजूद है। आगे हज़रत उस्मान आ गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा, मेरे भाई अली किधर जा रहे हो? कहा, अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी के निकाह का मेरे साथ हुक्म फरमाया है और मुल्क को कहा है कि ये ज़रा बेचकर अपनी शादी का सामान मुहैया करो। तो आपने कहा, ये ज़रा कितनी की बेचती हो? आपने 10 दिरहम बोले। आपने कहा, नहीं मेरे भाई, मैं ये ज़रा तुमसे 30 दिरहम में खरीदता हूँ। हज़रत अली 10 मांग रहे थे कि मैंने 10 दिरहम में बेचनी है। आपने कहा, नहीं, मैं 30 दिरहम में तुमसे ये ज़रा खरीदता हूँ। 30 दिरहम अपनी जेब से निकाले, ज़रा अपने हाथ में पकड़ी और 30 दिरहम हज़रत अली के हाथ में दे दिए। जब वो सौदा हो गया, ज़रा हज़रत उस्मान के पास पहुंच गई। 30 दिरहम हज़रत अली के हाथ पर पहुंच गए। जब हज़रत अली जाने लगे ना, हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथ हज़रत अली के दाएं कंधे पर रखा, पकड़ कर कहा, ए मेरे भाई अली, तू तो तलवार का धनी है, तू तो बहादुर इंसान है, तू तो जंगजू इंसान है। मुझको जंग के गुर नहीं आते हैं, मैं कभी ज़रा पहनता नहीं हूँ। ए मेरे भाई, तूने ज़रा मुझको बेच दी, मैंने ज़रा तुमसे ले ली, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए। आओ, मैं उस्मान तुमको तुम्हारी शादी का पहला तोहफा देता हूँ, ये ज़रा मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा लो। पैसे भी दे दिए, 30 दिरहम भी दे दिए। जब सरकार की बारगाह में हज़रत अली आए ना, मेरे महबूब जो कि नबी खैबदान है, आपने देखकर मुस्कुरा कर कहा, अली ज़रा बेच दी? हाँ या रसूलल्लाह बेच दी। कितनी की बेची? आपने कहा, या रसूलल्लाह 30 दिरहम की। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी ज़रा का इतना रेट नहीं था, उस्मान ने जितना रेट लगा दिया। अभी नबी को पता नहीं था, बताया किसी ने नहीं था कि उस्मान ने खरीदी। सरकार ने कहा, इतना तुम्हारी ज़रा का रेट नहीं था जितना रेट उस्मान ने लगा दिया। अल्लाह उस्मान से राज़ी हो जिसने तुम्हारे साथ मोहब्बत का इज़हार किया है। जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको सरकार दो आलम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ और निस्बत हासिल था और आपको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत और बहादुरी अता फरमाई। इल्म का अल्लाह ताला ने आपको शहर बनाया। सरकार फरमाया, अना मदीनतुल हिकमते व अलीउन बाबुआ, मैं हिकमत का शहर हूँ, दानाई का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा अली है। आगे जब वो दारुल कुतनी के अंदर रिवायत मौजूद है, सरकार फरमाया, अना मदीनतुल इल्मे व अलीउन बाबुहा। आगे एक और किताब के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने रिवायत नकल फरमाई है। आप फरमाते, सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मे व अलीउन बाबुहा व अबू बकरुन असासुहा व उमरुन जुदरानुहा व उस्मानुन सक़्फ़ुहा व अलीउन बाबुहा। फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियादें हैं, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसका छत है और अली उसका दरवाज़ा है। सिर्फ ये आधी रवायत हम लोग पढ़ते पढ़ाते और सुनाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुआ। पूरी हदीस ये है, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरुन असासुहा व उमरुन जुदरानुहा व उस्मानुन सक़्फ़ुहा व अलीउन बाबुहा। फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, अल्लाह ने जो मुझको इल्म अता फरमाया है, उस इल्म के शहर की असास, बुनियाद, एरा अल्लाह ने अबू बकर को बनाया है। उस शहर की जो वो दीवारें अल्लाह ने उमर को बनाया है। उस शहर के छत को उस्मान का शर्फ मिला है और उस शहर का जो दरवाज़ा अल्लाह ने बनाया है वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। एक दिन जनाब हज़रत अबू तालिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कुछ लोगों को अपने अय्याम में इंतकाल के नज़दीक दावत पर घर बुलाया। मक्का वो मदीना शरीफ के और बाकी मज़ाफ़ात के सरदारों को हज़रत अली ने अपने पास अपने घर में एक दावत पर मदऊ किया। बहुत से लोग आपकी दावत पर आए। एक नौजवान जिसने कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था अपने बाप के साथ, वो भी जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। जैसे आज हम दावत करते हैं, किसी को बाप आता है तो साथ बेटा भी आ जाता है वलीमे के ऊपर, शादी के ऊपर। एक सरदार बाप आया, उसने जनाब हज़रत अली को देखा नहीं था, नाम सुना हुआ था मौला कायनात का, आप शेर शाह बहादुर हैं, मरहब और अंतर को आपने एक ही वार में वासिल जहन्नम कर दिया।
आपकी शुजाअत, बहादुरी और इल्म के बहुत से किस्से उसने सुने थे, देखा नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे, सारे लोग बैठे थे। हज़रत अली, आपका जो जिस्म था, फिजिकली आप एक नहीफ थे, कमज़ोर थे, छोटे जिस्म वाले थे, लेकिन छोटे जिस्म में बड़ी ताकत खुदा की ताकत थी। उस छोटे से जिस्म वाला बुजुर्ग बाबा एक कोने में बैठा है, अखरोट आपके मुंह में है और आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने कमजोर जिस्म और कमजोर दांतों के साथ। अखरोट नहीं टूट रहा। उस जवान ने अपने बाप से पूछा, अब्बा जान, जिनकी दावत पर हम आए हैं, हजरत अली, वो कौन है? वो जो बहादुर है, जो शेर खुदा है, जिनको सरकार ने अपने इल्म का दरवाजा बनाया, वो कौन है? तो बाप ने इशारा से कहा, आंखों के इशारे से, कि वो जो सामने तुम बुजुर्ग देख रहे हो ना, वो कुछ चीज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अली हैं। अब जब उस जवान ने अली को देखा अखरोट तोड़ रहे हैं, अब पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था और कानों से पहली बार, कई बार जब वो किससे सुन चुका था कि आपने जब वो खैबर के किले को अपनी एक दीवार से जब वो उखाड़ कर रख दिया, आपने मरब जो कि कई सौ बंदों का अकेले में मुकाबला करता था, उसको एक बार में वासले जन्नम कर दिया, अंदर का आपने किला कमा कर दिया, और आपकी शुजाअत और बहादुरी के बेशुमार किस्से उसने सुन रखे थे। जब वो देखता है ना कि ये वो बंदा है जो इतना बहादुर है, और बहादुरी आप उसकी इतनी कमजोर हो गई है कि एक अखरोट भी नहीं तोड़ रहा। जब उसने दिल में ये बात सोची, और ये बात अभी जुबान पर नहीं आई थी, जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपनी उंगली के इशारे से उसको आगे बुलाया, कहा बेटा आगे आओ। वो जवान चलता चलता जनाब हज़रत अली के सामने आया, कहा तुम वहां पर बैठकर क्या सोच रहे थे? अब जो सोच रहे थे तुम अपनी जुबान से बताओगे या मैं तुमको बताऊं? तुम जो सोच रहे थे वहां पर बैठकर मुझको देखकर, वो तुम अपनी जुबान से बताओगे लोगों को कि मैं इनके बारे में ये सोच रहा था, या मैं बताऊं? जवान कहता है हुजूर आप ही बता दें अगर आपको मालूम है तो। आपने कहा कि तुम सोच रहे थे कि ये वो अली है जिसने खैबर को फतह किया और आज अखरोट नहीं तोड़ रहा। कहा बेटा, ये जो अखरोट मैं तोड़ रहा हूं ना, ये मैं अपनी ताकत से तोड़ रहा हूं। जो खैबर को मैंने तोड़ा था वो मैंने अपनी ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से तोड़ा था। बेटा अगर आज भी कोई खैबर है तो बताओ, हम आज भी खैबर उखाड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं अपनी ताकत पर भरोसा करके नहीं निकलते, बल्कि हम खुदा की ताकत पर भरोसा करके निकलते हैं। जो अल्लाह ने हमारे हाथ पर फतूहात अता फरमाई है, अल्लाह ने हमारे हाथ पर इस्लाम को जो इज्जत अता फरमाई है ना, बज़ाहिर वसीला हमारा हाथ था, लेकिन उस हाथ में अल्लाह ताला की कुदरत का जो खास करिश्मा शामिल था, जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया है। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी मोहब्बत अहले ईमान के लिए अज हद ज़रूरी है। सरकार ने फरमाया, अली तेरी ज़ात ईमान की कसवटी है, ईमान को परख ना हो तो नारे हैदरी लगाओ। सहाबा कराम के ऐदे हमायों में, ऐदे ऊला में, वो पहला वक़्त जो सबसे बेहतरीन वक़्त था, सहाबा कराम कहते हैं कि हमने अगर ईमानदार और मुनाफिक की पहचान करनी होती थी ना, हम जिक्र अली का आगाज कर देते थे। जिसका मुंह गुलाब के फूल की तरह खिल जाता मालूम होता ये मोमिन है, और जिसके माथे पर शिकन पड़ जाती और मुंह ढलक जाता पता चल जाता इसके सीने में निफाक का बूटा लग चुका है, ये मुनाफिक है। सरकार ने कहा, ए अली तेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, अफरातो तफरीद करेंगे। एक वो गिरोह होगा जो तुमको बहुत ऊंचा करेगा, बहुत बढ़ाएगा, हत्ता के बढ़ा बढ़ा कर तुमको खुदा तक पहुंचा देगा। फरमाया वो भी जहन्नम में जाएंगे। और दूसरा गिरोह वो जो तुमसे बुग़्ज़ करेगा, तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारे मकाम को कम करेगा। फरमाया वो भी जहन्नम में जाएगा। जन्नत में वो जब गिरोह जाएगा जो तुमको ऐसे मानेगा जैसे मोहम्मद ने माना है, मोहम्मद के सहाबा ने माना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र और एहसान है कि हमको अल्लाह ने वो अकीदा हक, अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया। हम सरकार के घर वालों के भी गुलाम हैं, सरकार के दर वालों के भी गुलाम हैं। जहाँ हम अबू बकर, उमर, उस्मान को सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं, वहाँ मौला कायनात के सामने भी अपना सरे जब वो न्याज खम करते हैं और कहते हैं कि ए अली तुम्हारी मोहब्बत सरकार ने हम पर लाजम की है। और हम दुआ करते हैं मालिक हमको ज़िंदगी भी अता फरमाए, हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद अता फरमाए, और हमारी मौत भी आए तो आले मोहम्मद की गुलामी में आए। सरकार दो आलम ने फरमाया, मेरी आले बैत की जो मिसाल है ना, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानद है।
जो भी उसमें सवार हो जाएगा कामयाब हो जाएगा, उसका बेड़ा तर जाएगा, और जो उसमें से पीछे हट जाएगा वो गर्क हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम, आपके ख़ानदान, आपके सहाबा कराम से अकीदत और वाबस्तगी और मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।